अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला कि ट्रंप जो है ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद फिर से मिडिल ईस्ट और ईरान और अमेरिका के बीच के संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कि वह चाहे तो एक ही वार में ईरान को जो है उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सकते हैं। हालांकि इस बयान के बाद ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वह ईरान के साथ बातचीत और कूटनीतिक समाधान का रास्ता खोलना चाहता है। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी मीडिया से एक दिए इंटरव्यू में बोला है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के कई बड़े चेहरे इस समय एक ही स्थान पर मौजूद हैं। अगर वे चाहे तो एक ही निशाना में एक ही वार में उनके शीर्ष नेतृत्व को उड़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बाद में स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्राथमिकता युद्ध को नहीं बढ़ाना है, बल्कि संभावित समझौते को आगे बढ़ाना है। अब इसी बीच ट्रंप ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि वहां लोग खामनेई के खिलाफ नजर आएंगे, लेकिन अंतिम यात्रा में भारी भीड़ और लोगों के रोते हुए चेहरे देखकर वे काफी हैरान हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्हें लगा था कि खामनेई से लोग नफरत करते हैं, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता। हालांकि उन्होंने ये भी उसमें जोर दिया कि ये आंसू वास्तविक भी नहीं हो सकते। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। आर्मेनिया में स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप की सोच और बयान दोनों ही उनकी समझ से बाहर है। ईरानी दूतावास ने लिखा कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है और न ही इतिहास है, और न ही किसी का सम्मान करना अमेरिका को आता है। अब इस बयान के बाद ट्रंप के आरोपों के जवाब के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी है और अब ईरान समझौते के लिए मजबूर हो गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वैश्विक ईंधन संकट के दौरान अमेरिका ने स्थिति को संभाला और कई देशों की तुलना में बेहतर तरीके से ऊर्जा आपूर्ति को नियंत्रित रखा। ट्रंप के अनुसार अगर उस समय अमेरिका ने सही कदम नहीं उठाया होता तो दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बेकाबू हो सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने कई देशों से ईंधन आयात कर स्थिति को स्थिर बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य कमांडर ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके की आक्रामक कार्रवाई करने की सोची भी गई तो उसके जवाब में तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा, तुरंत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और इजराइल को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी हमले का जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के नेतृत्व या जनता को किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो कोशिश या फिर खतरा पहुंचाने की कोशिश भी गई तो तेहरान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ये बयान जो है उस समय आया है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कथित तौर पर ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने की बात कही थी। अब इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अंतिम संस्कार जो है 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला है। तेहरान में बड़े स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसके बाद खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में सुपुर्द एवं एक खाक के जो है किया जाएगा, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक शहर कोम और इराक में भी विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। अब इसी बीच एक और अहम जानकारी भी सामने आई है कि खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से उनके अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम है या फिर ना के बराबर ही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा रही है और इसीलिए उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से जो है दूर रखा जा रहा है। अब इसी बीच घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके नेताओं के बयान आ रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो गई है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस दिशा में जाता है।